हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी जो रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हाल में होने वाले हैं, दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, उसमें मैथ्स काफ़ी मायने रखता है। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन में देखेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, और इस 30 क्वेश्चन के मैथ्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से होंगे। फ्रेंड्स, इसी बात ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज चलाई है एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपको डेली एडवांस मैथ की क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। मतलब हम डेली एडवांस मैथ की हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति जिसे आप कहते हैं हिंदी में, और इसके अलावा अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो इन चारों से हम एक एक क्वेश्चन डेली करेंगे, और इस तरीके से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए हम डेली 4 क्वेश्चन करेंगे। और आप देखेंगे कि ये चारों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रेलवे और एनटीपीसी के एग्जाम्स में आए हुए होंगे। मतलब मैं कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं सेलेक्ट करता कि मतलब कुछ भी ला दूँ। सीधे सीधे बात यह है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चीज़ें आपको सही दिशा में ले जाएंगी। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और वो भी एडवांस वाला पोर्शन का, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा, क्योंकि एडवांस मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर तरह के क्वेश्चंस आप बना ले जाते हैं, कर ले जाते हैं, मतलब हर कोई कर ले जाता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह। मैं जानता हूँ कि एडवांस मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम सभी को होती है, तो इसीलिए मैंने मतलब कोशिश करी है कि एडवांस मैथ को थोड़ा और सरल बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए। आपको हमेशा वीडियोज मिलती रहेंगी एडवांस मैथ की, प्रीवियस ईयर की, रेलवे और एनटीपीसी की, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने है, त्रिकोणमिति से है। कह रहा है tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर √3 है। ये √3 है फ्रेंड्स। एक मिनट ढंग से बना दीजिए थोड़ा। हाँ, तो देखिए tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर √3 है, तो tan क्यूब अल्फा प्लस काट क्यूब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। वो ये कि a प्लस बी के होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीके से 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए, हमें इतना पता है कि देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर √3 के हमें पता है। हमें जाना कहाँ है? tan क्यूब अल्फा तक। तो हम इसके लिए क्या करें कि हमारे पास tan क्यूब अल्फा मिल जाए। सिंपल सी बात है, इसका क्यूब कर देंगे, यानी तभी हमें जाके tan का क्यूब अल्फा मिलेगा और काट का क्यूब अल्फा मिलेगा। लेकिन क्या हम एक पक्ष का क्यूब करेंगे? नहीं करेंगे, तो दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का होल क्यूब कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या आपको याद होगा? मैंने अलजेब्रा के सारे, यहाँ पे मैंने आपसे जैसे बताया कि अलजेब्रा का थोड़ा सा फार्मूला यूज होगा। मैंने अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं जो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे में, एसएससी में, उन सभी पर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इससे क्या होगा, आपको एक ही वीडियो में सारे फार्मूले पता चल जाएंगे और कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब उनका कैसे उपयोग होता है, ये भी पता चल जाएगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको पता होगा, मैंने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही होता है ना। देखिए इसी हिसाब से हम इसको करेंगे, तो a, इसको हम a मान लेंगे, इसको b। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? a क्यूब, यानी a की जगह पे tan अल्फा है, तो tan क्यूब अल्फा प्लस कॉट क्यूब अल्फा प्लस 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ब्रैकेट बंद, a प्लस बी यानी tan अल्फा कॉट अल्फा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। और √3 का क्यूब मतलब फ्रेंड्स √3 गुणे √3 गुणे फ्रेंड्स √3। देखिए मैंने चीज़ों को एकदम सिंपली वे में लिखा है, एकदम सिंपल वे में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अभी दूसरा स्टेप जैसे ही करेंगे चीज़ें एकदम बदल जाएंगी और क्वेश्चन आंसर की ओर दिखने लगेगा, मतलब आंसर आपको दिखने लगेगा। देखिए हमें इतना तो पता है कि हमें सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, कौन सी? ये वाली। लेकिन हमें इतने को नेगलेक्ट करना होगा, यानी यहाँ से
हटाना होगा, तभी तो हमको सिर्फ इतने की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि अभी हमें इतने पूरे की वैल्यू पता चल रही है जो कि ये है √3 गुणे √3 गुणे √3। हमें इस वाले टर्म को पूरी तरह से हटाना होगा। कैसे? देखिए tan cot का इन्वर्स होता है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखिए tan अल्फा है और cot अल्फा है, क्या हम cot अल्फा को 1/tan अल्फा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ही कर दीजिए, सिंपल सा है, तो कट जाएगा। तो आपको इतना पता चला कि इतना तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, मतलब कट कर दिया। अभी हमें इतने को और हटाना है। ये कैसे हटाएं? अब देखिए हमें इतने की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ये देखिए tan अल्फा cot अल्फा बराबर √3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को रख देंगे। अगर हम यहाँ पर √3 को रख देंगे फ्रेंड्स इसकी जगह पे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, tan q अल्फा प्लस cot q अल्फा बराबर प्लस 3 इंटू, इसकी जगह पे हम √3 रखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है, तो हमने रख दिया 3√3। और इसका जब गुणा होगा ये तीनों √3 गुणे √3 गुणे √3, तो क्या मिल जाएगा हमको, √3 से √3 3 और एक √3 बचेगा, तो ये √3। अब देखिए tan q अल्फा प्लस cot q अल्फा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ये प्लस 3√3 बराबर 3√3। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम इस वाले वैल्यू को उस तरफ ले जाएं तो ये पूरा ये माइनस में हो जाएगा। देखिए कैसे, tan q अल्फा प्लस cot q अल्फा बराबर 3√3, और ये माइनस में 3√3, और 3 माइनस 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0 के, यानी इस पूरे की वैल्यू फ्रेंड्स tan q अल्फा प्लस cot q अल्फा बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और जो कि पहला ऑप्शन है। तो देखा फ्रेंड्स कितनी सरल तरीके से हमने क्वेश्चन को करा। आप चाहते तो ये मैंने सिर्फ इजी बनाने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए करा। आप चाहते हैं तो क्वेश्चन यहीं से अच्छे से सॉल्व कर ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कट जाएगा, इसको 3√3 रखेंगे, ये पूरा 3√3 हो जाएगा, ये 0, आप यहीं पर आंसर पा जाते हैं। इतना पूरा करने की जरूरत ना पड़ती, मतलब आप एक तरह से स्किप कर सकते थे इस वाले फंक्शन को, और आप एक ही लाइन में आंसर को पा जाते। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही ना करना पड़ता, मतलब एक तरह से ओरली कर ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है सब कट के 0 हो जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, 3√3 का होल क्यूब उस तरफ, 3√3 उस तरफ बचेगा, यानी इस तरफ, और ये पूरा कट के खत्म हो जाएगा, और ये 3 रहता है, और उसकी जगह पूरा रख देंगे √3, वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मतलब एक तरह से बहुत आसान में कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए अच्छे से किया है। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ज्योमेट्री से फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज्योमेट्री से। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि हम हर चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ना बाहर के ना अलग से कोई क्वेश्चन जो NTPC और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मतलब करेंगे साथ, और सिर्फ एक क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे वे से करेंगे, और वीडियो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, हमारी छोटी सी वीडियो बनेगी, और आपको मतलब कंटेंट अच्छा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर वाला। तो इस तरीके से हम सही दिशा में इजीली टाइम में, मतलब इजी वे में चल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है फ्रेंड्स, और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरा वाला हमारा ज्योमेट्री से, जो कि है कह रहा है यदि MNP करके एक त्रिभुज है जिसकी एक मध्यिका MD है तथा इसका केंद्रक G है, यदि MG बराबर 5 सेंटीमीटर तो आपको MD की लंबाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है MNP एक त्रिभुज है। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग एक त्रिभुज। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ये रहा त्रिभुज फ्रेंड्स, जिसका नाम हमने रख दिया MNP। कह रहा है फ्रेंड्स यदि त्रिभुज की एक मध्यिका MD है। मध्यिका किसे कहते हैं फ्रेंड्स पता है? त्रिभुज के एक भुजा से उसका मध्य बिंदु लेके सामने वाले शीर्ष तक एक रेखा खींच दी जाए, उसी रेखा को त्रिभुज का मतलब मीडियन इंग्लिश में और हिंदी में मध्यिका कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए अगर हम MD उसकी एक मध्यिका है, एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं अधिकतम खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का एक ही मध्य बिंदु होगा, और उस मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे तो वही उसका मध्यिका कहलाएगी। देखिए कैसे, ये है M, और इसका अगर मैं कहूँ MD मध्यिका है, तो D जो होगा वो MP का मध्य बिंदु होगा।
जैसे सपोज कि यहाँ पर डी ए पॉइंट है जो मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी, यानी डी बराबर होगा डी पी के, ठीक है ना, डी पी के, पी अच्छे से बना दे, डी और पी में कन्फ्यूजन ना रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस मध्य बिंदु को इसके शीर्ष से हमने मिला दिया, ये क्या बन गए फ्रेंड्स, ये मीडियन बन गए। इसको मध्यिका कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में मीडियन। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है क्षेत्रफल वाइज, यानी अब इस त्रिभुज को आज जो एरिया है वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये एरिया और ये एरिया भी बराबर है। एक त्रिभुज में मैंने कहा मैक्सिमम 3 मध्यिकाएं बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार मैंने एम जो रेखा है इसका मध्य बिंदु लिया और उसके सामने वाले शीर्ष यानी वर्टेक्स यानी पी से मिला दिया, और वही मैंने इसके साथ भी किया यानी पी वाले के और इसके सामने वाले वर्टेक्स एम पी वाले के और उसके सामने वाले वर्टेक्स एन से मिला दिया। अब आप सोच रहे हैं मैंने इतना क्यों किया, काम तो हमें सिर्फ एम डी का था, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केंद्रक के बारे में बताना चाहता हूँ। अब देखिए एक कंडीशन श्योर है ऐसे में कि तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर कट करेंगी, उस बिंदु को ही त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर तीनों ने कट किया तो इसे त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे और ये जी से डिनोट किया जाता है, मतलब इसको यहाँ पर कहा है जी से डिनोट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने यहाँ पर जी से डिनोट कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं को खींच देंगे त्रिभुज इक्वली 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एरिया वाइज, यानी अब ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये पूरा एरिया मतलब बराबर है, यानी ये वाला एरिया त्रिभुज का ये हिस्सा पूरा ये हिस्सा, यानी अब त्रिभुज 6 बराबर पार्ट में बढ़ चुका है। अब जो यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है एम जी बराबर 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे पूछ रहा है एम डी, यहाँ पूरे की लंबाई पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बारे में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब ऐसा होता है कि त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जब जहाँ कट करती हैं उसे केंद्रक कहा जाता है। 1 मिनट लिख दें पहले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर ये तीनों कट करती हैं जिस जगह पे, वहाँ से शीर्ष तक की लंबाई और आधार की लंबाई का रेशियो 2:1 होता है। यानी अगर मैं कहूँ एम जी और जी डी, 1 मिनट, जी डी की लंबाई का रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, तो 2:1 के होगा, यानी हमेशा फिक्स है कि एम से जी तक जो वैल्यू होगी लंबाई की वह दुगना होगी जी से डी तक की लंबाई की। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 का आधा यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, जी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। देखिए हमको पता है 2 यूनिट कितने के बराबर है, 5 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5/2 दैट इज 2.5। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2.5, यानी जीडी की जो लंबाई होगी 2.5 होगी। एक बात याद रखिएगा, जो दो वाला अनुपात होगा यानी जो बड़ी रेखा होगी वो हमेशा शीर्ष की तरफ होगी और जो छोटी वाली रेखा होगी वो हमेशा बेस की तरफ होगी, यानी बड़ी रेखा वर्टेक्स की तरफ और छोटी रेखा बेस की तरफ। तो इस हिसाब से जो लंबाई होगी, किसकी पूछ रहा है आपसे, एम डी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे एम जी प्लस जी डी, यानी एम जी प्लस जी डी, और एम जी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर और जी डी की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। और इस हिसाब से हमारा सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है फ्रेंड्स, तो ये 7.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा टाइम लगा इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि केंद्रक किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। मीडियन किसे कहते हैं, सामने वाले शीर्ष पर मतलब एक भुजा से उसके सामने वाले शीर्ष पर एक रेखा खींचना जो भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाए, यानी मध्य बिंदु से शुरू हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से मेंसुरेशन से आपसे पूछ रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबी हैं तथा उसका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, फिर उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, फिर उसके हिसाब से उसके बाद हम
ये देख लेंगे कि उस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, समलंब चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं वो लंबाई में बराबर नहीं होती, और जो दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो भी सकती हैं या नहीं भी, वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फिगर बनाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी समलंब चतुर्भुज किस इस टाइप का होता है। जैसे देखिए कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर होती है मतलब फ्रेंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है हमेशा। इन जो लंबाई, जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ होगी, लेकिन ये दोनों भुजाएं लंबाई में एक दूसरे के बराबर नहीं होती, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों लंबाई में बराबर तो हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका क्षेत्र, आपसे ये पूछ रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, यानी हमें ये वाली लंबाई वो पता करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को पता करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे चतुर्भुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो होता है फ्रेंड्स हाफ गुणे समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। क्या? समांतर भुजाओं की लंबाई का योग और मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, वर्ड ये लंबवत दूरी, यानी जो परपेंडिकुलर वाइज जो डिस्टेंस होगी वो, यानी कि अगर हम इसको डी मान लें या फिर लिख देते हैं फार्मूला को पूरा, तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग गुणे, यहाँ नीचे लिख देते हैं फ्रेंड्स, गुणे उनके बीच की दूरी। अब देखिए फ्रेंड्स, यही तो हमसे पूछ रहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। कैसी दूरी फ्रेंड्स? लंबवत, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है ना, उनके बीच की लंबवत में लिख देता हूँ, लंबवत यहाँ पर आप समझ लेंगे। तो देखिए अब क्या रहा है, हमें तो एरिया दे रखा है इसने पहले से ही 450, यानी इस पूरे की वैल्यू उसने दे रखा है। तो हम अगर इस पूरे की जगह पे बराबर करके यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 450 लिख दें, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही तो, इतना तो हमें पता है। अब हमें ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए समांतर हाफ की जगह पे हाफ, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं फ्रेंड्स, इधर जगह बच जाएगी अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या रहा है कि हमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को पता करना है, तो हमने ये हाफ तो लिख दिया, जो फार्मूला का जैसा का तैसा था, जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया। अब समांतर भुजाओं की लंबाई की कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? समांतर भुजाएं 30 एक है प्लस 20 एक है, 30 प्लस 20 गुणे उनके बीच की दूरी को हमने डी मान लिया, जो कि बराबर है कितने के फ्रेंड्स? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना पूरा वैल्यू 450 सेंटीमीटर के स्क्वायर है। 30 प्लस 20 फ्रेंड्स 50, यानी 50 गुणे डी बराबर 450। अब देखिए इस 50, इसको 2 से काट देंगे 25 पर जाएगा, 25 से काट देंगे 25 एक बार, और 20 यहाँ 200, 25 अट्ठे 200, यानी डिस्टेंस बराबर फ्रेंड्स 18 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स, डिस्टेंस जो होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी। तो हमने समांतर भुजाओं, समांतर भुजा का मतलब समांतर चतुर्भुज को उन्होंने एक तरह से, सॉरी फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज को मैंने बनाया, अच्छे से समझाया आपको, और उसका फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का वो बताया, और कैसे निकालते हैं वो निकाल के दिखाया। तो आई होप कि समलंब चतुर्भुज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के जो और भी चतुर्भुज हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, तो इन सब पर हम क्वेश्चन आगे धीरे धीरे करके मेंसुरेशन को में पढ़ते चले जाएंगे 2D वाले फिगर में। तो ये सारे मतलब एक तरह से चतुर्भुज की कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक तरह से बता दूं तो चतुर्भुज देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज, या फिर पहले समांतर ही बना देते हैं, समांतर चतुर्भुज, और दूसरा एक होता है समलंब चतुर्भुज। और ये 5 तरह के चतुर्भुजों के बारे में जब हम जान जाएंगे अच्छे से, तो हमारा चतुर्भुज वाला जो मतलब पोर्शन है क्वाड्रिलेटरल का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने आपको ये बताया इसके बारे में अच्छे से।
अब ये चारों बाकी हैं, एक एक करके इनकी भी बारी आएगी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मतलब कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। अब तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन अलजेब्रा से है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले पे है, आपको आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है यदि x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर है -1 के, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी एक तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो फार्मूला वाइज वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो आपको इतना पता होगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ पे हो सकता है चमक रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं नीचे लिख दूँ अच्छे से। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू होती है फ्रेंड्स फार्मूला वाइज, आपको पता होगा, आपने हो सकता है ऐसे भी पढ़ा हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। तो ए की जगह पे एक्स रख दीजिए, बी की जगह पे वाई, तो सेम बात हो जाती है। और मैंने जैसा कि कहा डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है फार्मूला वाले वीडियो की, तो आप देख लेंगे, आपको सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होती है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर -1 हमें दे रखा है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्राप्त करना है फ्रेंड्स, कि हमें किसी तरीके से इसकी या इसकी दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, दोनों की पता चल जाए, तो हमें इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर देखते हैं हम इसकी या इसकी किसकी वैल्यू निकलती है, अभी सॉल्व करने पर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें जस्ट एक कॉमन फ्रैक्शन की तरह, तो ये इधर आएगा, इसका इधर गुणा होगा एक्स स्क्वायर, इसका इधर गुणा होगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इन दोनों का आपस में हो जाएगा एक्स वाई, जो कि बराबर है -1 के। ठीक है, एकदम जस्ट कॉमन फ्रैक्शन की तरह सॉल्व किया जैसे होता है, इसका इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, जो कि बराबर है -1 की। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा बराबर, जब इसका इस तरफ गुणा होगा तो -xy हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको हम इस तरफ लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस xy हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy बराबर 0। इतने की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यानी इतने की वैल्यू हमें पता चल गई, इतने की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे फ्रेंड्स। अच्छा आप बताइए फ्रेंड्स, अगर इतने की वैल्यू 0 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई, और इतने पूरे की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स अलजेब्रा का। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उनको हम सॉल्व करते चलेंगे एक एक करके एडवांस वाले पोर्शन का। आप यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब एक तरह से रिलेवेंट होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बस आप ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी आपको मतलब कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसको दूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा, क्या है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ मतलब आप ही की तरह, और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मैं बनाता हूँ फ्रेंड्स, और मतलब आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा देख के कि हाँ कुछ चीज़ें समझ में आए। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और